श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 21 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। आज कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। बेलपत्र के नीचे 3 कार्य करने वाला उपाय बताया है। संतान प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताया है और शिव प्रदोष के दिन करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जंगल में अगर आप कहीं हैं और आप अकेले हैं और आपको एक शिवलिंग दिखे तो उसमें आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह एकांतेश्वर महादेव होते हैं। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसका लीवर कार्य ना कर रहा हो, किडनी कार्य ना कर रही हो, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कह दिया है, तो बेल पत्र के पेड़ के पास जाकर आपको एक कटोरी में गंगा जल ले लेना है और 7 बेल पत्र ले लेने हैं। बेल पत्र का विशेष तरीके से आपको कटोरी में रखना है। अब वो किस तरीके से रखना है, एक कटोरी में आप गंगा जल ले लेंगे, उसमें आपको बेल पत्र डुबाना है। तो बेल पत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, सिर्फ वही पत्ती जल में डूबी रहे, बाकी 2 पत्तियों का स्पर्श जल में ना हो। इस प्रकार से आपको कटोरी में बेलपत्र रख लेना है। फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर 7 या 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। फिर बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और वह जल उस व्यक्ति को दे देना है जिसे लीवर और किडनी की समस्या है। वह जल को उसे उसी दिन 4 से 5 बार आचमन करके समाप्त कर लेना है। धीरे धीरे किडनी कार्य करने लगेगी, धीरे धीरे रोगों से मुक्ति मिलने लगेगी। आप डॉक्टर को जिस प्रकार दिखा रहे थे उसी प्रकार दिखाते रहिए और यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिए। दूसरे विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आप कोई पूजा साधना नहीं जानते हैं और भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे, आप यह इच्छा रखते हैं, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर प्रदोष के दिन आपको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह पहला नियम आपको बनाना चाहिए। दूसरा नियम कि आपको प्रदोष के दिन एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तीसरा नियम कि बेलपत्र की मिट्टी जो होगी उसका आपको तिलक करना है। यह 3 नियम अगर आप प्रदोष के दिन पालन करना शुरू कर देते हैं तो आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, कल शिव प्रदोष है। इस दिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में सफलता प्राप्ति के लिए आप एक विशेष उपाय अवश्य करें, जो कि पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया था। आपको प्रदोष के समय अपने घर के ही शिवलिंग के ऊपर आपको एक शमी पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। फिर रात को 9:15 पर उस शमी पत्र को आपको उठा लेना है और किसी कागज में रख लेना है। जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं तो उस कागज में लिपटे हुए शमी पत्र को अवश्य अपने साथ लेके जाएं। गुरुजी ने यह उपाय 5 प्रदोष करने के लिए कहा है। हर प्रदोष में आप एक नया शमी पत्र चढ़ाएंगे और उसे अपने कागज में रखते जाएंगे और उसे हिफाजत से रख लेंगे और जब भी आप किसी कार्य में जाएं उस शमी पत्र को अपने साथ लेके जाएं। फिर आप इस शमी पत्र को इसका विसर्जन कर सकते हैं। संतान प्राप्ति का गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही विशेष उपाय बताया है। जिसे संतान का सुख नहीं है उसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। पर गुरुजी ने बताया कि जिसके घर में एक संतान है पर दूसरी नहीं हो रही है,
तो वो लोग इस विशेष उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को आपको 11 सोमवार करना है और 11 रुद्र का नाम लेते हुए करना है। पहले सोमवार के दिन आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको वहां पर एक कुंड का निर्माण करना है। चाहे तो आप दिया जैसी आकृति बना ले, थोड़ा गहरा सा बना लें। उस कुंड में आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और कुछ मीठा भोग चढ़ा देना है। फिर कुंड के अंदर का जल प्राप्त कर आचमन कर लेना है और भोग को दोनों पति पत्नी को खा लेना है। पहले सोमवार के दिन आपको एक रुद्र का नाम लेना है। इस प्रकार आप 11 सोमवार 11 रुद्र का नाम लेंगे। पहले सोमवार के दिन आपको कपाली का नाम लेना है। दूसरे सोमवार को आपको पिंगल का नाम लेना है। फिर भीम, विरूपाक्षा, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभ, चंड, भव, इस प्रकार से 11 सोमवार 11 रुद्र का नाम लेते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। 11 सोमवार बीतते तक ही आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।